देह शिवा भर मोहे है, शुभ कर्मण ते कबहू न डरो। न डरो अरसो जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो निश्चय कर अपनी जीत करो। गुरुदेव, आप कृपया गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा रचित इन पंक्तियों का भाव समझाने की कृपा करें। धन्यवाद। वैसाखी की बहुत बधाइयाँ आपको। खालसा पर्व के स्थापना दिवस की बहुत बधाइयाँ आपको। आज ही के दिन सन 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की और उन्हीं की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका एक खंड चंडी दीवार में ये ऊर्जस्वित शब्द आते हैं। ये जितने भी शब्द हैं सबके सब स्वर्णिम अक्षर हैं। देही शिवा वर्मोहि ये शुभ कर्मंत कभू न टरूं अरु सो जब जाए लरूं निश्चय कर अपनी जीत करूं और सिख हूं अपने ही मन को यही लालच हऊ गुणतम उचरों जब आऊं कि अनव निदान बने अति हो रन में तब जूझ बरो। ये एक अद्भुत बात है, एक अद्भुत प्रार्थना है और हमारे बहुत सारे ऐसे सिख बटालियन में और बहुत सारे आर्मी के स्थानों में और बहुत से ऐसे परिस्थितियों में ये बहुत ऊर्जा का काम करते हैं ये शब्द। और इसमें गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि हे भगवान शिव, मुझे तुम ऐसा वरदान दो कि मैं शुभ कर्मों से, जितने भी शुभ कर्म हैं उन सबसे कभी पृथक ना हो पाऊँ, उनसे मैं अलग ना हूँ, उनसे कभी कहीं अलग ना जाऊँ, वो मेरे जीवन का एक हिस्सा हों और मुझे कभी भी किसी प्रकार का भय ना हो। मैं भयमुक्त जीवन को व्यतीत करूं और कभी अगर ऐसी स्थिति आन बने कि कहीं संघर्ष की स्थिति बन जाए, कहीं लड़ाई होने लगे, कहीं युद्ध की परिस्थितियां निर्मित हो जाएं, तो वहां मेरी ही जय जयकार हो, वह मेरी ही निश्चित रूप से मेरी ही विजय पताका वहां फहराए। कभी भी मेरे मन में इस तरह की डिटर्मिनेशन पैदा ना हो जो लोभ को और लालच को पैदा करती हैं। यदि मन में कोई बात उठे तो वो बात उठे चढ़ती कला की, वो बात उठे ऐसी कि सभी के कल्याण की, वो बात उठे गुरु नानक जी के बारे में, वो बात उठे बड़े गुरुओं के बारे में, और वो बात उठे जो गुरु परंपरा है उसके प्रति उनको विचारने की, उनके बारे में ही, वाहे गुरु जी के बारे में सोचने की, उनकी प्रशंसा की बात मन में आए। और जीवन के अंतिम पड़ाव पर जब मेरे जीवन का कभी अंत समय भी कभी आने की स्थिति बने तो वो समय ऐसा हो कि जब मैं संघर्ष के पथ पर जूझते हुए ही प्राणों का उत्सर्ग करूं और मैं रण में ही, यानी युद्ध स्थल पर ही अगर मैं देहावसान मेरा हो तो उससे अद्भुत कोई बात ना हो। ये भगवान शिव से अपनी बात कहते हैं। और आज के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और जिस तरह से पंच प्यारों की प्रतिष्ठा की और हिंदू धर्म के लिए हम अलग अलग तरह से, ये अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी चालाकी की थी कि जिस तरह से एक अलग पंथ के रूप में एक अलग उन्होंने पंथ किया, उन्होंने तो उसको धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित करने की व्याख्या की अंग्रेजों ने। उस समय परिस्थितियां ऐसी थी तो वो मजबूरी में वो चीज़ करनी पड़ी, वरना तो उसकी आवश्यकता नहीं थी। और ये एक पंथ है और ये हर हिंदू को सिख धर्म के बारे में बहुत अच्छे से समझना चाहिए और जुड़ना चाहिए। सारे गुरुद्वारे हमारे ही गुरुद्वारे हैं, ये सब गुरु हमारे ही गुरु हैं। और जितने दसम गुरु हुए हैं आप देखेंगे उनके सबके नामों में किसी के नाम के साथ राम लिखा है, किसी के नाम से हरि लिखा है, किसी के नाम के साथ में हर लिखा है। सबके नामों में आपको विष्णु और शिव के अंश मिलेंगे। शुरू के गुरुओं से कहीं से भी आप लेना शुरू करें, सबके नामों में आपको हरि और हर की महत्ता प्रतिपादित होती दिखाई देगी। तो ये हम समझे तो आज के दिन उन्होंने किया। और शिष्ट परंपरा, सिख जो शब्द है वो शिष्य का ही अपभ्रंश है, यानी कि ऐसे शिष्य जो शीश को रख दें तलवार की धार पर। और यही तो हुआ जब पंच प्यारे आज के दिन चुने गए तो उसमें यह हुआ कि कौन है ऐसे जो हिंदू धर्म के लिए, धर्म की मर्यादा के लिए, अपने हिंदुत्व के प्राण प्रतिष्ठा के लिए कौन ऐसे जन है जो अपनी बलिदान, अपना कुर्बानी दे सकते हैं। तो उसमें 5 जन निकल करके पंक्ति से बाहर आते हैं और सब अलग अलग जातियों से हैं, सब अलग अलग क्षेत्रों से हैं, सब अलग अलग भारत के अलग अलग स्थानों से हैं। और वो फिर वहाँ एक पूरा उसका हमने बहुत सारे अंकों में बोला है कि किस तरह से वो परीक्षा लेते हैं, फिर वहाँ से पंच प्यारों की स्थापना होती है और खालसा पंथ की स्थापना होती है। खालसा का मतलब है शुद्धतम, जो भी चीज़ शुद्ध हो सकती है, खालिस, प्योर मतलब प्योरिटी की एक्सट्रीम, तो वो उस चीज़ का हमारे जीवन में भी समावेश हो तो ये बहुत शुभ और अच्छा होगा।
आर्यां अभयां भज रे चित्त संततं आर्यां अभयां भज रे